हेलो एवरीवन। व्यापचार्ट के अंदर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं हमारे व्यापचार्ट सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो फ्लोज का जो ऑप्शन दिया गया है, जो फीचर दिया गया है, उसको कैसे यूज़ करना है एंड किस तरह से आपको व्हाट्सएप फ्लो क्रिएट करना है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जब आप फ्लोज के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल फ्लोज। देखिए, फ्लो का मतलब होता है व्हाट्सएप फॉर्म्स, जो कि आपने अक्सर देखा होगा। मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ। तो व्हाट्सएप फॉर्म कुछ इस तरह के फॉर्म्स होते हैं जो आपको कुछ कंपनियां कभी भेजे होंगे। ये लीड जनरेशन के लिए, अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, सर्वे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फॉर्म्स होते हैं ये आपके व्हाट्सएप के अंदर इनबिल्ट ओपन होते हैं। आप इन फॉर्म को फिल आउट करते हो एंड जैसे आप इसको सबमिट करते हो, जिन्होंने भी आपको ये फॉर्म भेजा है उनके सीआरएम के अंदर आपके डिटेल्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। जैसे हम गूगल फॉर्म्स भी यूज़ करते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक अगर हमने किसी को भेजा, उन्होंने क्लिक किया और वो फॉर्म फिल किया, तो हमारे पास गूगल फॉर्म के ऐप के अंदर वो डेटा आ जाता है। सेम उसी तरीके से व्हाट्सएप फॉर्म्स जो होते हैं वो कहीं दूसरे लिंक पे जाके नहीं खुलते, वो व्हाट्सएप के अंदर ही खुलते हैं और आप इन फॉर्म्स को व्हाट्सएप के अंदर ही लोगों को भेज सकते हो। तो इस तरीके से फॉर्म्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, और ये फॉर्म्स मेनली आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी कस्टमर का डेटा कलेक्शन के लिए, लीड जनरेशन के लिए, या फीडबैक कलेक्शन के लिए, या कोई अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कराना है तो आप उनको ये सारे फॉर्म्स भेज सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनाकर। तो फॉर्म्स के अंदर यहाँ पे ऑल फ्लोज के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने अगर पहले से कोई फॉर्म्स बना के रखा होगा तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। आप तो ये फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हो जो आपने बनाया है, दूसरा उसको सेंड कर सकते हो। बट आपको एक नया फॉर्म क्रिएट करना है, एक नया व्हाट्सएप फॉर्म क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू फ्लो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू फ्लो के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको पहले फॉर्म का नाम डालना है एंड कौन सा चीज़ वो फॉर्म किस लिए बना रहे हो, जैसे अपॉइंटमेंट का, लीड जनरेशन का, या सर्वे वगैरह, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे नीचे फॉर्म का जेसॉन कोड डालना है। कभी भी फॉर्म जो क्रिएट होता है वो जेसॉन कोड से क्रिएट होता है। तो अब आपको फॉर्म क्रिएट कैसे करना है और जेसॉन कोड कैसे क्रिएट करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरेट फ्लो जेसॉन, यानी कि जनरेट फॉर्म जेसॉन, इस पर क्लिक करना है और आप रीडायरेक्ट हो जाओगे मेटा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे आपको दिया गया प्लेग्राउंड, यानी कि आप यहाँ पे अपने फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। एंड जैसे ही आपका फॉर्म डिज़ाइन हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक जेसॉन कोड मिलेगा, उसको आपको वेबचार्ट के अंदर पेस्ट करना है, जिससे आपका ये फॉर्म जो है वो वेबचार्ट डैशबोर्ड के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपका फॉर्म एक पेज का रहेगा, या फिर दो पेज का रहेगा, या फिर तीन पेज का रहेगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक पेज है, जो फर्स्ट पेज में यहाँ पे डिटेल्स पूछे गए। जैसे इसको फिल करके सबमिट करते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा पेज खुल जाता है। फिर उसके बाद तीसरा पेज आप क्रिएट कर सकते हो, यानी कि स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका फॉर्म कितने स्क्रीन का होगा। अभी मैं सिंगल स्क्रीन का ही बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कट कर दूंगा स्क्रीन 2, और यहीं पे एक नाम दे दूंगा स्क्रीन 1 का। ओके, तो मैं एक स्क्रीन 1 का, यानी कि वन सिंगल स्क्रीन का एक फॉर्म बना रहा हूँ। उसके बाद एडिट कंटेंट। पहले तो आपको स्क्रीन डिसाइड करने पड़ेंगे, एक स्क्रीन का, दो स्क्रीन का, तीन स्क्रीन का। ओके, उसके बाद एडिट कंटेंट। अभी यहाँ पे स्क्रीन का टाइटल, यानी कि फॉर्म का टाइटल क्या रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ बुक अपॉइंटमेंट। ओके, तो ऊपर यहाँ पे हेडर में आ गया बुक अपॉइंटमेंट। आप यहाँ पे कुछ भी डालो अपने हिसाब से। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट आंसर। यहाँ पे कि आपको उनसे क्या पूछना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट एक फील्ड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जिसमें मैं पूछना चाहता हूँ उनका नाम। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यूर नेम। ओके, अब ये फील्ड रिक्वायर्ड है, यानी कि ये मस्ट, वो भरना ही भरना है, कोई ऑप्शनल नहीं है। तो मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया। अब उसके बाद यूर नेम के नीचे और दूसरा कौन सा मुझे ऐड करना है, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कंटेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद मुझे दूसरा टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं टेक्स्ट का यहाँ पे जो है एक ले सकता हूँ, या फिर मीडिया तो मीडिया, या टेक्स्ट आंसर तो टेक्स्ट आंसर, या सिलेक्शन में जाके मैं दूसरा भी ले सकता हूँ। अब
अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट में जाके शॉर्ट आंसर में और एक टेक्स्ट का ही ले लूँगा जहाँ पे मैं पूछूंगा फ़ोन नंबर। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन पे सेलेक्ट किया। देखिए अगर आप टेक्स्ट पे सेलेक्ट करते हो तो वो टेक्स्ट टाइप कर पाएगा, फ़ोन नंबर पे सेलेक्ट करते हो तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ टाइप कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लेता हूँ ताकि जब भी कोई इस पर क्लिक करे डायरेक्टली उसका न्यूमेरिक का कीबोर्ड ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, इसको भी मैं रिक्वायर्ड रख देता हूँ। उसके बाद मैं और एक कॉलम ऐड करूँगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है ऐड कंटेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे तीसरे कॉलम में मैं उनको क्या पूछ रहा हूँ, और एक टेक्स्ट वाला कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं उनको पूछता हूँ ईमेल आईडी। यहाँ पे मैं डाल दूंगा ईमेल आईडी। उसके बाद मैं और एक कॉलम ऐड करूँगा, इसके अंदर मैं डालूँगा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। एक मैंने डेट का कॉलम ले लिया है। अब यहाँ पे मैं एक कॉलम को देता हूँ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद मैं और एक कॉलम यहाँ पे ले लूँगा टेक्स्ट वाला, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा प्रिफर्ड टाइम। तो मैंने एक अपॉइंटमेंट का फॉर्म रेडी किया जहाँ पे मैं कस्टमर से उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड उनका डेट ऑफ, वो कौन से डेट को अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं और कौन से टाइम पे करना चाहते हैं। तो इतना मैं यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एंड्रॉयड के अंदर कैसा दिखेगा, आईओएस के अंदर कैसे दिखेगा, आप यहाँ से उसको देख सकते हो, या लाइट थीम में कैसे दिखेगा, डार्क थीम में कैसे दिखेगा, यहाँ से आप उसको देख पाओगे। अब उसके बाद इसका यहाँ पे एक ऑप्शन दिया कॉपी फ्लो जेसॉन, इस फॉर्म का जेसॉन कोड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब जैसे आप इसको कॉपी जेसॉन के ऊपर क्लिक करते हो, अब आपका ये जो जेसॉन है वो कॉपी हो जाता है। ओके, एंड आपका जैसे ही जेसॉन कॉपी हो जाता है वो जेसॉन को आपको यहाँ पे वेबसाइट के सॉफ्टवेयर में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे का ऑप्शन देगा पब्लिश फ्लो इमीडिएटली, यानी कि इस फॉर्म को इमीडिएटली पब्लिश करो। इसको हमने टिक कर दिया एंड क्रिएट फ्लो। यहाँ पे हमने फ्लो नेम नहीं दिया था, तो यहाँ पे मैं देख लूँ बुक अपॉइंटमेंट फॉर माई सर्विस, मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया मेरे फॉर्म को एंड क्रिएट फ्लो। एक मिनट, कैटेगरी यहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट बुकिंग का सेलेक्ट कर लिया। तो आपको यहाँ पे इस तरह से जो है आपको फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। ये कुछ समय लेगा क्रिएट होने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि विदिन 30 सेकेंड टू 1 मिनट के अंदर हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमने जो फॉर्म का नाम दिया था बुक अपॉइंटमेंट फॉर माई सर्विस, यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हो जैसे कि हमने फॉर्म बनाया है। तो आपको जिस तरीके का फॉर्म बनाना है व्हाट्सएप फॉर्म, आप उस तरीके का व्हाट्सएप फॉर्म बना सकते हो। तो देखिए हमने बुक अपॉइंटमेंट बोल के कहाँ टाइटल दिया था, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट, प्रीफर्ड टाइम। तो कस्टमर के पास सेम इसी तरीके से फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा एंड उसको वो फिल करेगा। ओके, एंड जैसे वो फिल करेगा उसका डेटा आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिएगा सबमिशंस। जब वो सबमिशंस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो आपको दिख जाएगा फॉर्म्स का। ठीक है, कि कौन से फॉर्म में कौन से कस्टमर ने कौन से डेट पे फिल किया है। अब यहाँ पे मैं इस फॉर्म को चाहे तो सेंड कर सकता हूँ किसी को भी। मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया एंड उसके बाद यहाँ पे जिसको भी आपको सेंड करना है उनका नंबर आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए एंड जो भी फॉर्म का हेडर लिखना है आप हेडर लिख दीजिए एंड जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, फूटर लिखना है, आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो भी है लिख के आप यहाँ पे फॉर्म उनको सेंड कर सकते हो। ठीक है।